बताओ किससे बोलना है? तो बोलने से सब होगा। बोलने से तो सब कुछ तब होगा ना जब हमारे पास इंटरनेट होगा। पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसका मालिक कौन है और इंटरनेट का क्या दाम है कि हर कंपनी इसको अलग अलग दाम पे प्रोवाइड कराती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे पहले जान लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। देखो भैया, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्शन होना। आप इंटरनेट की मदद से दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी हासिल कर सकते हो। और अगर बात करें सबसे पहले इंटरनेट को, तो भैया ये यूज़ किया गया था 1969 में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उन्होंने जब अपने इंसान को चांद पे भेजा था तब उन्हें कंप्यूटर की डाटा एक्सचेंज करने के लिए 4 नेटवर्क चाहिए थी और इस बात के लिए उन्होंने नेटवर्क बनाया था। पर धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया और बाद में ये आम लोगों के लिए भी ओपन हो गया। और इंटरनेट की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इंटरनेट पर किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। और अगर बात करें भैया इंटरनेट सबसे पहले भारत में कब आया था, तो ये भारत में 15 अगस्त 1995 को आया था, जब भारत की सरकारी कंपनी BSNL ने इंटरनेट को शुरुआत किया था। पर इसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर भी आ गए, जैसे कि अपना एयरटेल, रिलायंस, आइडिया या फिर जियो को ही देख लीजिए। अब आते हैं इंटरनेट चलता कैसे है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर लगे हुए बहुत सारे सैटेलाइट और पृथ्वी के ऊपर लगे यही सैटेलाइट डेटा को स्टोर रखते हैं और वहीं से इंटरनेट चलता है, तो हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा इंटरनेट हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से नहीं चलता। हाँ, चलता जरूर है पर बहुत कम चलता है, और जो भी चलता है ना उसका इंटरनेट स्पीड तो इतना कम होता है कि अगर आप आज सर्च करो तो 2 घंटे बाद उसका सर्च रिजल्ट आए। वैसे उपग्रह से पहले चलता था, लेकिन अब ये तकनीक काफ़ी पुरानी हो गई क्योंकि इसका डेटा स्लो होता है। इसीलिए हमारे इंजीनियर्स ने एक नई तकनीक खोज निकाली। आज हम फास्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है ऑप्टिकल फाइबर केबल। पर ऑप्टिकल फाइबर केबल आखिर ये क्या बला है भाई? तो असल में ऑप्टिकल फाइबर केबल एक तरह का केबल होता है जिसके अंदर से डेटा ट्रांसफ़र होता है। वैसे हम आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें कि ऑप्टिकल फाइबर करीब 8 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा फैला हुआ है और वो समुद्र के नीचे से होकर फैलता है। और ख़ास बात तो ये है कि हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसका 90% हम उसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। 90% मतलब 10% कहीं और भी है क्या? हाँ बिल्कुल, हम जो बाकी का 10% है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। असल में वो किसी भी देश की इंटेलिजेंस सर्विस यूज़ करती है, क्योंकि आम आदमी के लिए नहीं खुला है। ये सिक्योर बहुत होता है, क्योंकि समुद्र में जो केबल को बिछाया जाता है उसमें बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं और कभी कभी जहाज के लंगर से तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ 13 जनवरी 2008 को इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट ने कम लागत में और खर्चा बचाने के लिए अपने जो ऑप्टिकल फाइबर लगाए थे उसे बहुत गहराई में नहीं लगाया था, जिस कारण से एक बहुत बड़े क्रूज जहाज के चलने के कारण उनका नेटवर्क 70% तक बंद हो गया। लेकिन भैया अब भी समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल की निगरानी करने के लिए एक स्पेशल टीम हायर की है जो 24 आवर्स उसकी निगरानी करती है और जरा सा भी नुकसान समझ में आने पे तुरंत उसे बदल देती है। तो भैया इस वजह से चलता है आपका इंटरनेट। अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट कैसे चलता है। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे कि भैया इंटरनेट का मालिक कौन है। तो देखो, इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यही है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है और ना ही किसी एक एजेंसी का इंटरनेट पर एकाधिकार है। दरअसल में इंटरनेट बहुत सारी एजेंसी से होके चलती है। अब आते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है। तो देखो भैया, इंटरनेट का यूज़ करने के लिए चाहिए होती हैं 3 चीज़ें। पहला होता है ई सर्वर। अब ई सर्वर क्या होता है? तो ई सर्वर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सारी डेटा इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखी होती है। तो भैया दूसरा आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपका सिम कार्ड, चाहे आप रिलायंस यूज़ कर रहे हो, एयरटेल यूज़ कर रहे हो या फिर आइडिया। उसके बाद आता है आपका फ़ोन या PC, जैसे आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हो। तो आइए समझ लेते हैं कि आपको नो फैक्ट नाम की एक यूट्यूब चैनल को देखना है। तो आप जाते हो अपने यूट्यूब पे, आप वहाँ पे सर्च करते हो नो फैक्ट। अब जैसे ही आपने नो फैक्ट सर्च किया, ये जानकारी गई होगी आपके नेटवर्क प्रोवाइडर यानी कि जिसका आप सिम इस्तेमाल करते हो उनके पास। अब उन्होंने अपने सर्वर में पता लगाया होगा कि क्या सच में इस नाम का कोई चैनल है भी या नहीं है, और जब उनको पता लगा होगा तब उन्होंने आपके पास वो सर्वर रीडायरेक्ट कर दिया गया होगा। उसके बाद से आपके सामने नो फैक्ट नाम का चैनल आ गया होगा, और अगर आपके पास फ़ोन काम कर रहा है तो फिर आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो है ना कमाल की बात। वैसे अगर आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ये बहुत जल्दी हो जाता है। तभी तो आप चुटकियों में सर्च कर लेते हैं। अब भैया आते हैं कि इंटरनेट का एक्चुअल दाम क्या है, क्योंकि जब जियो आया था तब वो फ्री में इंटरनेट बांट रहा था और उस समय एयरटेल और बाकी सिम की कंपनियों का इंटरनेट प्राइस ज़्यादा था। लेकिन अब जियो ने कुछ पैसा लेना स्टार्ट कर दिया तो बाकी इंटरनेट कंपनियां भी टक्कर देने के लिए उसी पैसे पे आ गई। पर आखिर ऐसा क्यों?
इंटरनेट का एक्चुअल दाम क्या है, तो भैया ये सुन के चौंक जाओगे कि इंटरनेट बिल्कुल फ्री है। मतलब इंटरनेट बिल्कुल फ्री है, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। पर हमें कंपनियां इसलिए पैसा लेती है क्योंकि उन्होंने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया हुआ है वो ऑप्टिकल फाइबर की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और उस ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के कीड़े के काट देने से या फिर पानी के अंदर हाई प्रेशर होने की वजह से बहुत जल्दी टूट जाया करती है, करीब 20 से 30 सालों में, जिस कारण से उन्हें ऑप्टिकल फाइबर को बार बार बदलना पड़ता है। इसी वजह से हमें पैसे देने पड़ते हैं। वैसे इसके अलावा उनका कस्टमर केयर सपोर्ट, फिर टावर और फिर सैटेलाइट का भी कुछ सपोर्ट होता है, जिस वजह से हमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। वैसे अब आप जान गए होंगे कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका मालिक कौन है और इसकी कीमत क्या है। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर इसके साथ ही साथ आप कौन से नेटवर्क प्रोवाइडर का सिम इस्तेमाल करते हो वो हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।